हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज़। इस सेशन में हम लोग अपठित गद्यांश को समझेंगे और इससे क्वेश्चन आंसर कैसे छांटे जाएं, कैसे तैयार किया जाए, ये भी सीखेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में अपठित गद्यांश से कैसा प्रश्न आएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई के रिवाइज्ड सिलेबस के अनुसार हिंदी ए के क्वेश्चन पेपर में खंड आ में अपठित गद्यांश का एक सवाल दिया जाएगा। ये अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों का होगा। इस गद्यांश के नीचे एक एक अंक वाले 5 एमसीक्यू होंगे। आपको गद्यांश को पढ़कर इन 5 प्रश्नों के सही उत्तर चुनने होंगे। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि अपठित गद्यांश का प्रश्न 5 अंकों का होगा, जिसमें एक एक नंबर वाले 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़कर इन 5 क्वेश्चंस के सही आंसर चूज करने होंगे। 2020 के बोर्ड एग्जाम तक अपठित गद्यांश के प्रश्न अलग ढंग से आते थे। पहले पैराग्राफ को पढ़ना पड़ता था और फिर उनके उत्तर स्टूडेंट्स को लिखने होते थे। लेकिन अब सीबीएसई ने हिंदी ए के क्वेश्चन पैटर्न में परिवर्तन किया है। इसलिए इस बार स्टूडेंट्स को अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके उत्तर नहीं लिखने होंगे, बल्कि क्वेश्चन के नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से सही आंसर चुनने होंगे। आइए अब हम समझते हैं कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और इससे दिए गए प्रश्नों को करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपठित शब्द में 2 भाग हैं, अ प्लस पठित। अ का अर्थ है नहीं और पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ। इस तरह अपठित का मीनिंग हुआ नहीं पढ़ा हुआ। इसी तरह गद्यांश शब्द में भी 2 भाग हैं, गद्य प्लस अंश। गद्य का अर्थ हुआ कोई लेख या कहानी, जबकि अंश का अर्थ होता है टुकड़ा, भाग या हिस्सा। इस तरह सिंपल लैंग्वेज में बोले तो गद्यांश का मतलब होता है किसी कहानी या लेख का कोई पैराग्राफ। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ किसी कहानी या लेख का 1 या 2 पैराग्राफ जिसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो। अर्थात गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले आपने नहीं पढ़ा हो, वह अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश के माध्यम से विषय को समझने, भाषा और शैली के बीच के संबंधों को खोजने और स्टूडेंट्स की समझ को जांचा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपठित गद्यांश को कैसे हल करना चाहिए। इसे हल करने के लिए बिल्कुल आसान और स्टेप वाइज मेथड है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करने बता रहा हूं। साथ ही मैं 2021 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर सब कुछ कह रहा हूं। 2021 बोर्ड एग्जाम में अपठित गद्यांश के सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आएंगे। आपको अपनी ओर से कोई भी उत्तर नहीं लिखना होगा, बस आपको दिए गए 4 उत्तरों में से एक सही उत्तर चुनना पड़ेगा। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपठित गद्यांश को सही से पढ़कर समझेंगे। अब मैं आपको अपठित गद्यांश हल करने का तरीका चरणबद्ध ढंग से बताता हूँ। सबसे पहले दिए गए अपठित गद्यांश को एक बार पूरे ध्यान से पढ़िए, फिर दिए गए सारे प्रश्नों को पढ़िए। अब अपठित गद्यांश को दोबारा से पढ़िए और प्रश्न के अनुसार उत्तर ढूंढकर उसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप हर प्रश्न के दिए गए 4 ऑप्शंस को देखिए और उनमें से उस ऑप्शन को टिक लगाइए जो आपके द्वारा अंडरलाइन किए गए उत्तर से मेल खाते हों। इसके बाद आपने जिस ऑप्शन को अपने प्रश्न के उत्तर के लिए चुना है, उसको उसकी ऑप्शन नंबर के साथ कॉपी में लिख दीजिए। मान लीजिए
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 या विकल्प संख्या 2 है तो आप अपनी आंसर कॉपी में पहले ऑप्शन नंबर 2 लिखेंगे और फिर उसके सामने दिए गए आंसर को लिखेंगे। इस तरह आप अपठित गद्यांश के 5 प्रश्नों का उत्तर लिखिए और अंत में सभी प्रश्नों के उत्तरों को दोबारा ध्यान से पढ़कर जांच लीजिए। यहाँ पर मेरे समझा देने से आपका काम समाप्त नहीं होता है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह नहीं करते आपको ये अपठित गद्यांश अच्छी तरह नहीं आएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। तो अपठित गद्यांश के इस सेशन में बस इतना ही। अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। जमकर पढ़िए। टेक केयर एंड गुड बाय।